आज हमारा फ्राइडे स्पेशल क्लास है ना, और आज आपको क्वेश्चन देना, दो ग्रुप में बांटने ना, आधा ग्रुप और आधा ग्रुप, ये पूरा होगा। ठीक है, चलो बताइए, इधर बताओ, चिट्ठी बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या बजाते हैं चिट्ठी बाबू? बीड़ा वादक है ना, कल लिखवाया था हमने, चिट्ठी बाबू बीड़ा वादक है हमारे ना। तो बीड़ा वादक कौन है? चिट्ठी बाबू है। भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? 1975 में जीता ना। तो भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 1913 से। किसके नेतृत्व जीता? कपिल देव के ना कप्तानी में जीता था। और दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 2011। किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह धोनी को ना। दौड़ कूद का बादशाह, दौड़ कूद का बादशाह। तो मैंने लिखवाया होगा पहले आपको, दौड़ कूद का बादशाह जेसी ओवंस ना। दौड़ कूद का बादशाह कौन है? जेसी ओवंस है। भारत का नाग किस खिलाड़ी को उपाधि दी गई है? भारत का नाग जो शतरंज खेलते हैं, सूर्यशेखर गांगुली ना। भारत का नाग किस खिलाड़ी को कहते हैं? सूर्यशेखर गांगुली को कहा जाता है। जो शतरंज के प्लेयर है हमारे, उनको कहा जाता है। भज्जी किसे कहते हैं? भज्जी। जिसका नंबर वन, हरभजन सिंह को भज्जी कहा जाता है हमारा। और यूवी युवराज सिंह को कहा जाता है हमारा जंबो। अनिल कुंबले को कहा जाता है जंबो के नाम से जानते हैं। डांसिंग अंपायर, डांसिंग अंपायर कौन है? डांसिंग अंपायर कौन है? डेविड सेफर्ड है, याद रखना है। डांसिंग अंपायर जो डांस करके अपना, जो क्रिकेट में फैसले होते हैं वो डांस करके बताते हैं ना। चौका जाए तो डांस करके बताएंगे, सिक्स जाए तो डांस। तो डांसिंग अंपायर को कहा जाता है डेविड सेफर्ड। ठीक है, याद रखना है, डेविड सेफर्ड को डांसिंग अंपायर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बताइए, माही किसे कहते हैं? माही, महेंद्र सिंह धोनी ना। महेंद्र सिंह धोनी को माही की उपाधि दी गई थी। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये किसकी पुस्तक है? कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनके द्वारा लिखी गई है हमारी ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है मेघनाथ देसाई की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की है। ये अलग अलग क्वेश्चन है हमारे, याद रखना है। लीलावती, ये किस क्षेत्र में संबंधित है? लीलावती का गणित से संबंधित है ना। लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में देते हैं। और एबेल पुरस्कार के क्षेत्र में देते हैं। एबेल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है हमारा। आप लोग बताइए, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969। पहला मान बुकर पुरस्कार किस भारतीय को मिला? पहला मान बुकर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बीएस नायपाल, 1971। तो इनकी कौन सी पुस्तक के लिए मिला था इनको? बीएस नायपाल की कौन सी पुस्तक थी? इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट जो है बीएस नायपाल की पुस्तक थी। 1971 में इनको मान बुकर सम्मान से नवाजा गया। दूसरे भारतीय व्यक्ति जिनको मान बुकर सम्मान मिला कौन है? सलमान रुश्दी। कौन सी पुस्तक? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक का नाम है सलमान रुश्दी, जो 1981 को इनको मान बुकर सम्मान से नवाजा। तीसरे व्यक्ति कौन जिनको मान बुकर सम्मान मिला? अरविंद अलिंगा ना। या अरुधंती राय, अरुधंती राय। अरुधंती राय की पुस्तक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है अरुधंती राय, जिनको मान बुकर सम्मान से नवाजा गया है। चौथे को 1997। चौथे कौन है? किरण देसाई की पुस्तक का नाम इन हेरिटेज ऑफ लॉस। इन हेरिटेज ऑफ लॉस किरण देसाई की है। 2006 में मान बुकर सम्मान इनको मिला है। पांचवें व्यक्ति को अरविंद अलिंगा, इनकी पुस्तक का नाम व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर अरविंद अलिंगा की पुस्तक है, जिनको 2008 में मान बुकर सम्मान से नवाजा गया है। तो भारत के 5 लोग हैं जिनको मान बुकर सम्मान मिला है ना। तो पहले मैं फिर से नाम बोल देता हूं आपको, बीएस नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुधंती राय, किरण देसाई और लास्ट में अरविंद अलिंगा ना। तो 5 लोगों को मिला है। 1969 से प्रारंभ हुआ है
अच्छा, ये मानव का सम्मान देता कौन है? ब्रिटेन गवर्नमेंट देती है, लंदन से ये पुरस्कार मिलता है हमारा ना, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये बताइए दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ? 1969। किस क्षेत्र में देते हैं? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले कौन? देविका रानी। देविका रानी जो है पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में देविका रानी को मिला है। फिल्म के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1929 में। किस क्षेत्र में देते हैं? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 1969 में हुआ है। अभी हमारे भारत के किस गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला? नाटू नाटू। कौन सी पिक्चर थी वो? RRR पिक्चर में नाटू नाटू जो गाना था उसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो ऑस्कर जो गाना अवार्ड मिला है वो गाना कितने महीने में बनके तैयार हुआ? 19 महीने। 19 महीने में वो नाटू नाटू जो गाना था हमारा RRR पिक्चर का 19 महीने लगे, इसलिए उसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। हाँ, शॉर्ट मूवी को। हाँ ठीक है, ये बताइए मुझे कि जो राजस्थान हमारा है उसकी राजधानी पता ही आपको? जयपुर। जयपुर के संस्थापक कौन है? सवाई जय सिंह ना। उसे और किस नाम से जानते हैं जयपुर को? पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। तो ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है हमारा। ब्लू सिटी जो है जोधपुर है, पिंक सिटी जो है जयपुर है। ठीक है, गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना बिहार में है ना। गोलघर पटना बिहार में है हमारा। और गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबज का आविष्कार किसने करवाया? गोल गुंबज का आविष्कार किसने करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था गोल गुंबज। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्मे बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया? स्वराज मेरा जन्म अधिकार से लेकर रहूंगा। कब कहा उन्होंने? 1916 में कहा। ये उनके द्वारा एक समाचार पत्र जारी किया गया था, उसका नाम क्या था? केसरी समाचार पत्र। केसरी समाचार पत्र जारी किया गया था। वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। तो केसरी समाचार पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका और इसलिए उन पर एक राजद्रोह का मुकदमा दायर हुआ, जिसके तहत उनको 6 साल की सजा पड़ी है। 1908 में ये निकाला था उन्होंने केसरी समाचार पत्र, और उनको राजद्रोह के मुकदमे में 6 साल की सजा भोगना पड़ी। उनको किस जेल में रखा गया मालूम है आपको? उस किस जेल में रखा गया था? तो मांडेल जेल। और मांडेल जेल कहां है? तो म्यांमार में ना। पुराना नाम बर्मा था, आज म्यांमार कहते हैं। वहां पे मांडवे जेल में उनको रखा गया था। 6 साल की कठिन कारावास की सजा उनको दी गई। 1908 से 1914 बाल गंगाधर तिलक साहब जेल में रहे। तो उन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत कब करी? गणपति उत्सव गणेश जी की शुरुआत 1893 में मुंबई महाराष्ट्र से गणेश उत्सव की शुरुआत करी थी। तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब करी? 1895। 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय उनको जाता है ना। बाल गंगाधर तिलक को ये लोकमान भी कहा जाता है। लोकमान की उपाधि किसने दी उनको? लोकमान किसने कहा उनको? तो भारत की जनता के द्वारा ही उपाधि उनको दी गई है। लोक मतलब जनता ना। लोगों ने उनको मान लिया तो लोकमान कहा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? भारतीय अशांति का जनक किसने कहा उनको? तो वैलेंटाइन रोल ने कहा था ना। भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन रोल ने उनको कहा था। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है वैलेंटाइन रोल। और भारत का एक बोले क्रांति का राजदूत, मतलब क्रांति के जनक, भारत की क्रांति के जनक, ये उपाधि भी उनको दी गई थी ना। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति के जनक भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा था। अच्छा, उनका निधन कब हुआ है? हाँ, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन होता है। उसी दिन एक नया आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन? 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? 1 वर्ष में स्वराज। 1 वर्ष में स्वराज चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो स्वराज शब्द की मांग सबसे पहले किसने करी भारत में? दादा भाई नौरोजी ने करी। दादा भाई नौरोजी का जन्म कहां हुआ?
ये क्वेश्चन केवीसी में पूछा गया था। नवसारी गुजरात में हुआ था ना, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को कौन सी उपाधि से नवाजा गया, क्या कहते हैं उनके बारे में? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत किस 1867 में दिया था। 1867 में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। और ब्रिटेन के पहले व्यक्ति जो सांसद बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, दादा भाई नौरोजी हमारे भारत के पहले व्यक्ति जो ब्रिटेन में जाके सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण करी। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी, कब कब करी? हाँ, 1886, 1893 और 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कौन सी तारीख को हुई? 28 दिसंबर 1885 को किसने करी है? एलन ऑक्टोबेन होम ने करी है। कहां पे करी? तेजपाल की बगिया कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में। कितने बजे करी, कितने समर्थकों के साथ करी? 72 समर्थकों के साथ दोपहर 12 बजे तेजपाल की बगिया मुंबई महाराष्ट्र में। ये 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे स्थापना हुई है ना। एलन ऑक्टेवियन होम, जिसे हम A.O. होम के नाम से जानते हैं, एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, उन्होंने द्वारा एक कांग्रेस की स्थापना हुई है। बीएसपी की स्थापना कब हुई है? बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल 1984 को की गई थी। किसने करी? काशीराम जी ने, काशीराम जी ने के द्वारा की गई थी बहुजन समाज। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मायावती जी है वर्तमान में अध्यक्ष। और अभी क्वेश्चन पूछा गया हमारा आरआरबी में, रेलवे में, टेक्निकल में, कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, तो मूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है? अभी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने लिखवाया भी आपको कि टीएमसी की स्थापना कब हुई है। तो 1998 में, 1998 में टीएमसी बनी है, याद रखना है। अच्छा, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है? बंगला किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? रामविलास पासवान की पार्टी का नाम क्या है? रामविलास पासवान वर्तमान में, चिराग पासवान उस पार्टी के मुखिया है, उनके बेटे। तो उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, लेकिन वो पार्टी का नाम क्या है? कौन सी पार्टी है रामविलास पासवान की? मैंने लिखवाया है आप लोगों को, कौन सी पार्टी है? हम नहीं है? रामविलास पासवान की पार्टी बिहार में चलती है, कुछ हिस्सा झारखंड में भी है, लेकिन बिहार में ही ज्यादा है। उनकी पार्टी का नाम क्या है? रामविलास पासवान की पार्टी, हाँ, एलजीपी। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, एलजीपी पार्टी ना, याद रखना है। एलजीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का। इसकी स्थापना किसने करी समाजवादी पार्टी की? किसने? मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी बनाई गई थी और चुनाव चिन्ह है साइकिल। ठीक है। बीजेपी की स्थापना किसने करी है? 6 अप्रैल 1984 को हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी ना, और काफी लोगों का उसमें योगदान है। तो ये बीजेपी की स्थापना हुई है। तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। अच्छा, भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है अभी वर्तमान में? 6 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम बता सकते हैं आप लोग? बताइए। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी नहीं है, सीपीआईएम ना, हाँ, और टीएमसी भी, टीएमसी। ठीक है। 6 पार्टियां हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसमें आम आदमी पार्टी के बारे में आपने बताया है। अब आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2012 को स्थापना किसने करी? अरविंद केजरीवाल। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है ना। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अभी भारत में किन राज्यों में है? पंजाब और दिल्ली। पंजाब और दिल्ली में है। अब दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे, अगले महीने चुनाव है, 25 दिन बाद पता पड़ जाएगा कौन किसकी सरकार है। ठीक है। तो इसके पहले जो अरविंद केजरीवाल के पहले दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन थी?
अरविंद केजरीवाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थी वहां की? शीला दीक्षित। और ये क्वेश्चन ये कहूं कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती जी ना। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी? सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला, बल्कि भारत की पहली महिला किसी राज्य की बनने वाली है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से बनी थी। तो भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू ना, वो भी उत्तर प्रदेश से बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला बनी है चीफ जस्टिस फातिमा बीबी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। हाँ, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में पहली जो चीफ जस्टिस बने हैं वो आपने बताया, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल दे कानिया ना। पहले चीफ जस्टिस हमारे देश के रहे हीरालाल दे कानिया जी। और पहले लोकसभा अध्यक्ष आपने बताया गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, आप लोग बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब बने? 15 अगस्त 1947 को बने ना। और कब तक रहे? 27 मई 1964 तक उनको जब निधन हुआ तो उस पद पर थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा। कितने साल प्रधानमंत्री रहे वो? 16 साल 9 महीने 12 या 13 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। इतने लंबा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का अभी तक नहीं रहा है ना। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उनकी लड़की भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो कब बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी? तारीख बताइए। 66 बनी, 66। तो 11 जनवरी 1966 को तो ये लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। और 13 दिन बाद मतलब 24 जनवरी 1966 को पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी। कब तक रही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, 24 मार्च 1977 तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 11 साल 2 महीने कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर दूसरी बार फिर कब बनी थी? हाँ, तो कौन सी तारीख को बनी थी? मकर संक्रांति कब पड़ती है? 14 जनवरी। तो 14 जनवरी 1980 को फिर प्रधानमंत्री बनी। और फिर उनकी हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या किन लोगों ने कर दी? उनके अंगरक्षकों के नाम क्या थे? 2 पंजाब सिख उनके जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके नाम पता है आपको? कुलवंत सिंह, सतवंत सिंह, ऐसे कोई नाम है ना। तो उन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। इनका जन्म कब हुआ? इनका इंदिरा गांधी जी का 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल कहा जाता है। तो वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। शांतिवन किसका समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन। विजय घाट किसका समाधि स्थल? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट ना। महाप्रयाण घाट किसका है? राजेंद्र प्रसाद जी का है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनका समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। चैत्रा भूमि किसका है? अंबेडकर जी, अंबेडकर जी का समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा। ठीक है, और इसके बाद बताइए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम अभय घाट, सदैव अटल, सदैव अटल के नाम से जाना जाता है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत, उनका जन्म कब हुआ अटल जी का? अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ है। कहां पे जन्मे? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी कब प्रधानमंत्री बने? 16 मई 1996 को बन गए थे ना। तो 16 मई 1996 को 96 को बन गए थे। वो 13 दिन के लिए बने। फिर उनकी सरकार गिर गई। फिर 98 में बने, 1.5 साल रहे लगभग। फिर वो 5 साल प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे करके 2004 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 3 बार शपथ ग्रहण करी है अटल बिहारी वाजपेयी जी,
जो हमारे मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने। भारत मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने वो कौन है? शंकरदयाल शर्मा। शंकरदयाल शर्मा जी हमारे भारत के पहले व्यक्ति थे, जो मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो वहां के राष्ट्रपति बने, शंकरदयाल शर्मा साहब। शंकरदयाल शर्मा जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? शंकरदयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो कर्म भूमि ना, तो कर्म भूमि शंकरदयाल शर्मा जी का समाधि स्थल का नाम माना जाता है। ये पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में लगा। उस टाइम लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कौन थे उस टाइम पे 1877 में? तो लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1876 से 1880 तक ना, 1876 से 80 तक रहा। इसी बीच में 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा। उसमें किसको आमंत्रित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई? केसर हिंद। तो केसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को 1877 के दिल्ली दरबार में दी गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1903 में। कौन लॉर्ड थे उस टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1899 से 1905 तक रहे थे लॉर्ड कर्जन। उन्हीं के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ ना। तो ये बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में। तो उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और कौन सी घोषणा हुई? दूसरी, भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली की घोषणा कर दी गई है। पहले राजधानी कलकत्ता थी, फिर दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में हुई और 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी।